नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। लेट्स बिगिन आवर वीकली एनालिसिस। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लिटिल बिजी विद वर्क हियर, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। काफी अच्छा हमारा गेट टुगेदर रहा। जितने भी लोग आए, डेफिनेटली हमें बहुत मजा आया गेट टुगेदर करके। जो लोग आए, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही होगा। पे चर्चा डेफिनेटली हिट रही। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। निफ्टी का एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है, या आगे जाके भी हम कैसे काम कर सकते हैं। आज मेरे साथ से एक स्पेशल स्टूडेंट भी है, और उसको मैं अपने साथ में, ऑब्वियसली उसने अपना चेहरा दिखाने से मना किया है, तो प्लीज सिट। मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है। तो मिस्टर के, आप मेरे साथ में बने हुए हैं, तो ऐसा आपने अभी तक आपकी जर्नी रही है? तक की जर्नी बहुत मतलब लाइटनिंग रही है। बहुत कुछ सीखा है और खुद ही हम लोग चार्ट्स बनाना स्टार्ट किया हमने। और बेसिकली हमने प्राइस सेक्शन पूरा सीखा है। बढ़िया बढ़िया, और चलो ठीक है, गुड गुड। मैं थोड़ा कट कर दूंगा। मिस्टर के, लेट्स सी हाउ द एनालिसिस इज डन। तो ये एक हमारा जो पैटर्न है अभी निफ्टी का, इसमें हम दो पैटर्न बना सकते हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, यू कैन सी दिस इज ए फ्लैग एंड पोल पैटर्न, कई लोग बोलते हैं। ठीक है, एक पैटर्न तो ये हो गया। ठीक, दूसरा ये हो सकता है कि एक यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा है और ये एक ऐसा बेस बना रहा है, तो इट में गो लाइक दिस, लोग लाइक 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 करके इधर इधर जाए या नीचे जाए। वेरी सिंपल, एक फिगर है। तो जो क्रूशियल पॉइंट है वो ये लोएस्ट पॉइंट है, विच इज दिस इज 16,400। ये क्रूशियल पॉइंट है, इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लेंगे। और से बोलो जय माता दी। आज खाना नहीं खाया है आपने, लगता है, कोई बात नहीं, आपको चाय वाय पिलाते हैं और आपको थोड़ा सा स्नैक्स खिलाते हैं। तो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी इन ओवरऑल। एंड लेट्स सी कि कल हमें कैसे काम करना है। तो विल गो टू 5 मिनट चार्ट एज पर आवर रिचुअल। 5 मिनट चार्ट जाते हैं, तो 5 मिनट चार्ट में हमको एक इस नजर में क्लियरली आती है कि निफ्टी तो है एक ऐसे ऊपर से ऐसे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे उसने एक ऐसा करके एक बेस माना है। अब बहुत इजी हो गया, इजी नाउ, वेरी इजी। हाँ जी, हाँ जी। लेट्स सी जादू, लेट्स यस। चार्ट आपके लिए रेडी है। सिंपल, निफ्टी अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के कैसे भी 17,223 को नीचे से तोड़ता है, अगेन आवर टारगेट विल बी 17,100। यस, अगर निफ्टी जो है इस पॉइंट को 17,300 को क्रॉस करता है, और इसकी वाले एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल के लिए अप टू दिस पॉइंट। ये रेजिस्टेंस होगा 350 यानी 50 पॉइंट, यानी 50-60 पॉइंट का आपको रिस्क लेना, तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात। अब खुलती है और इस लाइन से रेजिस्टेंस आती है, तो इनपुट ले सकते हो। अगर आपको अगर लेना है, क्या लेना है? कॉल, यस। अब कॉल लेना है तो आपके लिए टारगेट इसके ऊपर रहेगा, 75 के ऊपर में लीजिए। 490 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, किसमें? निफ्टी में। ओके, निफ्टी हो गया। लेट्स डू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इस अभी आज मैं कोई रिगी विगी देने वाला नहीं, सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री, वैसे भी फ्री जैसा ही है। तो मैं सब ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ, एंड हम लोग ये एनालिसिस पे जाते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक्चुअली कर क्या रहा है, व्हाट इज डूइंग। मेकिंग डोजी 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 बन रहा है, हियर डोजी हियर डोजी, व्हेन डोजी देयर इज नो लोजी, है ना? तो डोजी है तो क्या है, नो लोजी, राइट। निफ्टी अभी कोई कोई पैटर्न ऐसा क्लियर कट नहीं बन रहा है, सही बात है, सही बात। एक जोन में अब बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। जो निफ्टी बैंक है एज कंपेयर टू निफ्टी 50 जोन में फंसा हुआ है, इट इज स्टक इन दिस जोन। तो इट इज इंडिसिव, बट ये स्ट्रॉन्ग है, इट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, इस साइड जाता है, शूट करेगा, इसको भी क्रॉस कर जाएगा। इस साइड जाता है, इट विल कम डाउन टू दिस लेवल, देन दिस लेवल, एंड सो ऑन, राइट। इट विल बिकम वीक आफ्टर, क्लियरली आफ्टर दिस लेवल, वेरी वीक। ओके, तो दिस इज अ व्यू। मार्केट है, आपको हर व्यू लेके चलना पड़ेगा। एक व्यू लेके चलोगे, डेफिनेटली आपका पैसा नहीं बनेगा। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट एंड सी व्हाट वी कैन डू विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी चार्ट आपके सामने है 5 मिनट का, वेरी सिंपल ट्रेड नाउ।
अब आपको सामने सब कुछ क्लियर हो गई होगी कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली करना क्या है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में आप लाइन ऊपर का लगाना मत लगाओ, नहीं लगाना, नीचे में एक ऐसे लाइन लगा दो, एक ऊपर और एक यहाँ लगा दो, वेरी सिंपल, इस पॉइंट को, नॉट इस पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट 37,800 फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के अगर 800 को क्रॉस करे तो ले लेना। टारगेट आपको लगभग मैक्सिमम 38,400 के मिल सकते हैं कल। मैक्सिमम विल बी दिस विल बी 37,000 तो 38,000 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे 200 पॉइंट के टारगेट ऊपर में आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है जाने देना, डोंट बाय अ पुट बिलो 37,372, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और जो अल्ट्रा सेफ है दे शुड बाय बिलो 37,300, उसके नीचे जाए गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के, समझे मिस्टर के? यस। हाँ, ऐसे करना है, ये इसके नीचे आए तो आपको ले लेना है। ओके, तो आपके टारगेट क्या रहेंगे? पहला टारगेट विल बी 36,800, दिस विल बी योर टारगेट। यहाँ तक आप बैठ सकते हो, बट ठीक है, अगर आपने 50 पॉइंट का ऐसा लगा है, अगर आपको 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं, उतना भी बुक करके आप निकल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सा प्लान है, बहुत सीधा साधा प्लान है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम है नहीं। मैं इस पे मार्क कर देता हूँ, आई विल मार्क दिस 38, just a second, this is all I'm doing live. Okay, 36,890 ये टारगेट आपको साइड में मिल सकता है कॉल साइड में। ऐसे क्या हो सकता है कि अभी जिस तरह की न्यूज वगैरह फ्लो चल रही है तो मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे करके टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आए, अगर नीचे आए तो पुट ले लो, ऐसे रिवर्स करे तो कॉल ले लो, ऐसे भी काम कर सकते हो। वेरी सिंपल। लोगों को पैसा अच्छा आता है तो उनके लिए काम करना बहुत इजी है। यस। तो कैश के स्टॉक में आप लोगों के लिए पहला स्टॉक जो लाया हूँ वो हूँ धर्मसी मोरादी केमिकल। इसको बाय करना है अबव दिस लेवल 399, मतलब सेफ वाले 410 के ऊपर बाय करें। अच्छा स्टॉक है और वॉल्यूम वगैरह भी ठीक ठाक है, मैं वॉल्यूम से देखता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की जोन में ही कर रहा है, तो इसके पॉइंट पे जाए तो आप उसको बाय करें। अगला स्टॉक है रॉयल ऑर्किड। मैंने पहले भी एक होटल का स्टॉक किया था। रॉयल ऑर्किड में कंसोलिडेशन के बाद में भी ब्रेकआउट की तैयारी पे है, और अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो इट्स मेकिंग ए पैटर्न, क्लियरली एक पैटर्न बन रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ तक अगर इसको ब्रेक करता है दिस लेवल 104, तो सेफ ट्रेडर शुड बाय अबव 114, इसके ऊपर बाय करें। आपको ऊपर में एटलीस्ट 136 तक के टारगेट नियर टर्म में मिल सकते हैं। बट लॉन्गर पीरियड में जो मेरे को लगता है वो इस तरह का कुछ बनाएगा। ऑब्वियसली वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो कम दिस, ऐसे 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 करके यहाँ तक तो ये पहुंचना ही चाहिए। तो इसको पोजिशनल भी आप होल्ड कर सकते हो रॉयल ऑर्किड होटल को। अगला स्टॉक कामत, मैंने पहले भी दिया था कामत, फिर से दे रहा हूँ कामत। कामत में भी आप देखोगे ये मंथली चार्ट है कामत का, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ, तो यू विल सी द सेम काइंड ऑफ पैटर्न इज इन कामत। कामत में भी वैसे ही कुछ पैटर्न बन रहा है। ऑब्वियसली पैटर्न ऐसा ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तो इसको एक्यूमुलेट करिए, हर डिप एक्यूमुलेट करिए, चाहे तो यहाँ करिए। टारगेट 150 तक तो उसको जाना ही चाहिए। ओके फाइन। तो ये कुछ कैश के स्टॉक्स थे, और स्टॉक्स मैंने उस दिन जाते जाते दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम याद है, फोकस, मैंने कहा था कम इन्वेस्टमेंट करना, फोकस लाइटिंग। उसका रीजन देखो, ये स्टॉक ऐसे आता है, व्हेनेवर स्टॉक इज बिहेव लाइक दिस, तो आपको इसमें कॉशन रखना पड़ता है। तो इसके अंदर में ये रहा 90 के नीचे मैंने बोला स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि अगर ये उड़ना, अगर ये उड़ रहा है, ये उड़ते उड़ते उड़ते, क्योंकि इसकी कैंडल्स बड़ी 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 होती जाए और वॉल्यूम सॉलिड है इसमें, तो ये बहुत जल्दी ये 200-300 तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या है, 10-20-30% के हिसाब से आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी जिस तरह की सिचुएशन है, एक लॉट से ज्यादा उसमें काम करना नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1:2। 1000 पे मार्केट को देते हो तो 2000 उसके सामने
कमाना है। लास्ट वीक रिगी में हमारे 2 एसएल हिट हुए, वो उसको मैंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया। स्टॉक्स वैसे काम नहीं किए जैसे करना चाहिए था, होता है कभी कभी। तो 100 में से अगर 95 टाइम्स वी आर राइट, तो वी आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। ये 1 डे का चार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने इसको बोला था, क्योंकि ये एकदम से बड़ी छोटी कैंडल बनाएगा, नीचे भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं जब तक है। इसलिए छोटा पोजीशन इसमें ऐसे स्टॉक्स में रखना चाहिए। फाइन। और पोटेंशियल मेटल मल्टीबैगर में कुछ है तो आपके हमारे पिटारे में से आपको निकाल के देते हैं, जिसमें आपका पैसा बन पाए। सरस्वती कमर्शियल इसका ट्रिगर नहीं हुआ। एक्सेल इंडस्ट्रीज ट्रिगर हुआ, टारगेट हिट करके अभी नीचे आ रहा है। उसने टारगेट तो हिट कर गया, हमारा टारगेट से भी ऊपर चल गया। थर्ड ने यहाँ दिया था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अप्रोक्सीमेटली 30% आ गया। टारगेट तो उसने हिट कर दिया। स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट जोन पे है, विल सी। ओके, एंड दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे आया, ब्रेकआउट रिट्रेस किया, किसी को बाय करना तो किसी क्वांटिटी बाय कर सकता है। ओके, राइट। अग्रवाल इंडस्ट्रीज अवॉइड, डाउन ट्रेंड में क्लियर कट अवॉइड है। उसके बाद शंकरा बिल्डिंग अपना टारगेट हिट कर गया, 758 का रखा था मैंने, तो 751 का हिट करके ही नीचे आया है। एक बार अभी भी होल्डिंग है, कोई बात नहीं, मैं जब तक इसके में यहाँ तक मैंने ट्रेल किया 694 तक, इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा। मेरा टारगेट 813 तक का है। हो सकता है कि ये अभी थोड़ा नीचे ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा और नीचे आए और नीचे आके फिर ऐसे जाए, तो डेफिनेटली मैं इसको होल्ड करूंगा जब तक कि मेरा ये एसएल हिट ना हो जाए 672 का। 672 के नीचे जाता है, देन आई विल एग्जिट माय बिल्डिंग्स। अभी तब तक मैं शंकरा बिल्डिंग रखूंगा, क्योंकि मैंने जब यहाँ दिया था 600 पे दिया था, दिस वाज द पॉइंट जब मैंने दिया था 600 से 751, यानी 150 रुपए, यानी लगभग 30% गेन इन हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 7th डे। एक हफ्ते में 30% गेन करना छोटी बात नहीं होती। तो बाकी चीजों के लिए बने रहिए। आई होप कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स वगैरह क्लियर होंगे, और बाकी चीजें हम लाइव मार्केट में आपको गाइड करते ही हैं। तो लाइक एंड शेयर करिए। आई होप कि शॉर्ट में बनाए वीकली वीडियो, ज्यादा कुछ तामझाम कोई भाषण भूषण नहीं दिया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द मार्केट टुमारो।